नमस्कार दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बतलाया था कि अभी कुछ ही देर में हमारे साथ लाइव सेशन में जुड़ने वाले हैं महाराजगंज बिहार के सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल। इनसे हम बातचीत करेंगे कि आखिर सरकार जो बदली है बिहार के अंदर उसके क्या मायने होंगे, क्या क्या चीजें हो सकती हैं, क्या 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 मायने होंगे, क्या क्या इसका रिजल्ट आ सकता है, और ये जो जंगल राज जनता राज की बात हो रही है वो कहाँ तक सही है। साथ ही साथ 2024 में क्या स्थिति होने वाली है। तो हम अपने साथ अब अपने स्क्रीन पे ला रहे हैं महाराजगंज के सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जी को। अब हमारे साथ वो हेलो। जुड़ चुके हैं। जी नमस्कार सर। हेलो। नमस्ते। आपको आवाज आ रही है सर? हाँ आ रही है, हाँ आ रही है, बताएं। हेलो। जी जी जी। हेलो। सर ये बताएं। हाँ, आवाज आ रही है सर आपको? आवाज लगता है कुछ आ रही टेक्निकल है प्रॉब्लम। आपको? हाँ, आपकी आवाज आ रही है सर, मेरी आपकी आवाज आवाज आ आ रही है। रही है? जी जी आ रही है सर, आवाज आ रही है। ओके। हेलो। जी जी आवाज है, आवाज ओके है सर, ओके आवाज आ रही है सर। ओके है। जी जी। नहीं, फिर सर से एक बार क्वेश्चन 2000 दोहराइए। जी मैं दोहरा रहा हेलो। हूँ क्वेश्चन, दोहरा 2024 में जो क्या स्थिति होने वाली है, क्योंकि नीतीश जी पूरे विपक्ष को एकजुट करने में लगे हुए हैं। आपको क्या लग रहा है, क्योंकि आप सांसद है भारतीय जनता पार्टी के बिहार के महाराजगंज से, आपको क्या लग रहा है ये बताएं। देखिए, 2024 में बिहार की तमाम सीटों पर बीजेपी जीतेगी, क्योंकि लोगों को नरेंद्र ठीक मोदी है। पर विश्वास है। नरेंद्र मोदी जी ने जो 8 सालों में सेवा किया है, जो कहा है सो किया है, सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास के साथ सबका प्रयास को लेकर के उन्होंने पूरे राज्य में जिस तरीका से भारत सरकार की योजनाओं को नीचे तक लागू किया है, भारत सरकार के माध्यम से पर्याप्त मात्रा में राज्य को पैसा उपलब्ध करा करके राज्य में विकास कराने का काम किया है। चाहे गांधी सेतु का पुल हो, चाहे जेपी सेतु का पुल हो, चाहे बाबू बिरकुंवर सिंह, चाहे वह राज्य में सड़कों का जाल बिछाने की बात हो। अभी कुछ दिन पहले, 2-2.5 महीना पहले ही नितिन गडकरी जी कई 1,000 करोड़ की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास कर करके, जिसमें एक गांधी सेतु भी था जो बरसों बरसों से काम नहीं कर रहा था, लोगों को परेशानी होती हुआ लोगों को सुविधा देने का काम कर रहे। हम हमें पूर्ण रूपेण जनता का भरोसा नरेंद्र मोदी जी के ऊपर है। जनता को यह पूरा विश्वास है कि नरेंद्र मोदी है तो सब मुमकिन है। दूसरे के हाथ में हम देश का बागडोर कतई नहीं देंगे। जो विश्वासी नहीं है, जो स्वयं पद के लोलुपता में दाएं बागे उछल कूद करता है, उसके हाथ में हम कमान कभी नहीं देने का काम करेंगे। और बिहार की तो स्थिति मैं बताऊं कि जब से गठबंधन टूटा है एनडीए से, तब से बदतर स्थिति शासन का होते जा रहा है। हत्या, लूट, बलात्कार यह पूरे आम तरीके से जंगल राज के तरीका से स्थापित हो रहा है। हमें लगता है कि यह जनता भी इसका आकलन कर रही है। बिजली लगातार खत्म होते जा रही है। कुशासन के जैसा शासन चलने लगा है। हर लोग अपने अपने स्तर से इसका आकलन कर रहे हैं, और जनता इस कम दिनों में ही एक भयावह स्थिति में खड़ी हो गई है। जनता को लग रहा है कि नहीं, यह बहुत बहुत बड़ी तरीका से नीतीश जी ने जो धोखा दिया है, उसका बदला आने वाले दिनों में हम सब चुकता करेंगे। नरेंद्र मोदी जी को पूर्ण सारे सीटों पर भारी बहुमत से जिता करके। और मैं आपको कहूं कि भारतीय जनता पार्टी का जो एम है, कब की बार 400 पार, उसमें बिहार की भी तमाम लोकसभा की सीटें उसमें शामिल होगी। यह मैं आपको पूर्ण रूपेण विश्वास के साथ
में कुछ टेक्निकल फॉल्ट आ रहा है, वो ट्रैवल कर रहे हैं, रास्ते में गाड़ी के अंदर है, एक जो बस में आने वाले आज मैं मैं आपको इतना बता दूं कि आज भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जो वहां सुशासन चल रहा है, वहां लोगों को आत्मविश्वास लोगों का भरा हुआ है, और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के माध्यम से ही हम देश का कल्याण कर सकते हैं। यह आम जन में यह पूरा अटूट विश्वास है। चाहे वह आप गरीब कल्याण योजना के अन्न की बात हो, आप देख रहे हैं, चाहे वह राज्य में किसान सम्मान निधि की बात हो, चाहे प्रधानमंत्री जनधन योजना की बात हो, चाहे पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के माध्यम से हर व्यक्ति तक बिजली पहुंचाने की बात हो, आज इसकी किल्लत यह गठबंधन टूटते हो रहा है महागठबंधन के कालखंड में। आज चाहे वह अटल पेंशन योजना की बात हो, चाहे वह आयुष्मान भारत के माध्यम से गोल्ड कार्ड की बात हो, यह तमाम सुविधाएं आज गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से आज भी लोगों को अन्न मिल रहा है। चाहे वो वैक्सीन की बात हो, हमने फ्री में वैक्सीन, दुनिया का कोई देश ऐसा नहीं किया, लेकिन भारत ने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सबको फ्री में वैक्सीन दिलवाने का काम किया, जिसमें बिहार के भी करोड़ों के तादाद में हमारे किसान मजदूर भाई बहने, चाहे वो किसी भी स्तर के लोग हों, वो सबको इसका लाभ मिला है। यह सारे लोग हमें लगता है आशीर्वाद के पूरा देश में नरेंद्र मोदी जी की सरकार बने, जिससे देश का कल्याण हो और राज्य का भी कल्याण हो, यह लोगों ने अभी मन बनाया है, और उसका लाभ निश्चित रूप से 2024 में मिलेगा। और जिस तरीका से इन लोगों का कुशासन चल रहा है, वह कुशासन से लोग इतने कम दिनों में उगता गए हैं। आगे आने वाले दिनों में क्या होगा, देखते रहिए आगे क्या होता है। एक बिहार को लेकर के एक सवाल है सर, बिहार की राजनीति को लेकर सवाल है। बिहार की राजनीति को लेकर सवाल है, जब आप पार्टी नंबर 1 थे, आपके पास विधायकों की संख्या ज्यादा थी, नीतीश कुमार जी को जब एक बार आपको दगा दे चुके थे, तो आप लोगों ने उन्हें सीएम प्रोजेक्ट क्यों किया? क्या रीजन था इसके पीछे? क्या? हेलो जी, आप लोगों ने जब एक नीतीश जी ने आप लोगों को दगा दे दिया था, धोखा दे दिया था, फिर आप लोगों ने 2020 में उनको सीएम प्रोजेक्ट कैसे कर दिया, ये बताइए। क्या फिर से स्पष्ट करिए, नहीं हो रहा स्पष्ट, फिर से बताइए। ये बता रहा हूँ, 2020 में आप लोगों ने, भाजपा के शीर्ष संगठन के लोगों ने उन्हें सीएम पद के लिए आगे क्यों बढ़ा? बीजेपी में लोगों की कमी थी क्या? मैं अपना सवाल फिर से दोहरा रहा हूँ। मैं आपको मेरी आवाज आ रही है? तो मेरी आवाज आ रही है सिग्रीवाल साहब? आप बोलिए, मेरी आवाज जा रही है आपके पास? साउंड है कम। 2020 में जब नीतीश जी को आप लोगों ने सीएम प्रोजेक्ट किया था, 2020 में नीतीश जी को आप लोगों ने सीएम के रूप में प्रोजेक्ट क्यों किया था, ये बताइए। 2020 की दूसरी परिस्थिति थी। हमने जब भी घोषित किया है, चाहे साथ दिया है, तो बिहार के कल्याण के लिए किया है, कि बिहार का कल्याण हो, बिहार के लोगों को सुशासन मिले और बिहार के लोगों का कल्याण हो। लेकिन बिहार की जनता भी इसी से दुखी है ना, कि तो नरेंद्र मोदी के नाम पर 2020 में बहुमत मिला था, और आपने धोखा दे करके जनता के मत का सम्मान न करते हुए आपने गठबंधन चेंज कर दिया, और शासन के जगह कुशासन ला करके खड़ा कर दिया। इसलिए, और हम जब भी गठबंधन किए हैं, तब राज्य के हित में किए हैं, राज्य की जनता के हित में किए हैं, राज्य का पूर्ण भलाई हो इसके हित में हमने काम किया है, और राज्य की जनता, राज्य का विकास सर्वोपरि है बीजेपी के लिए। और इसलिए हमने कहा है कि आज विकास के साथ जो खिलवाड़ करने का काम ये गठबंधन टूट करके यह सरकार ने किया है, नीतीश कुमार जी ने, उसका हमें लगता है कहीं ना कहीं से एक बड़ा खमियाजा उनको भोगना पड़ेगा। और राज्य की जनता वह किसी भी चपेट में न आकर करके नरेंद्र मोदी के साथ खड़ी होगी, और उनको उसका हमें लगता है कि व्यापक लाभ, व्यापक आशीर्वाद दे करके इस राज्य की तमाम लोकसभा नरेंद्र मोदी जी के झोली में डालने का काम करेगी।
चलिए, बहुत 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 धन्यवाद सिग्रीवाल साहब, हमारे कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर, धन्यवाद आपको भी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद। नमस्कार। तो ये थे हमारे साथ महाराजगंज बिहार के सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल। इनका साफ कहना था कि जनता के हित को देखते हुए हम लोगों ने 2020 में नीतीश जी को प्रोजेक्ट किया था, लेकिन नीतीश जी ने दोबारा अपने आदतों के अनुसार पलटी मार दिया। खैर, इनके अनुसार ये भी है कि कह रहे हैं कि भाई जो भी योजनाएं थी, योजनाओं को धरातल पे लाया गया, विकास के सारे कार्य किए गए, इसका रिजल्ट 2024 में देखने को मिलेगा। और एक बार फिर से 2024 में ये जो बवाल मचा हुआ है कि विपक्ष एकजुट, वो कहीं से कहीं तक कुछ वक्त तक देखने को मिलता है, लेकिन बाद में वो बिखर जाता है, विपक्ष ही बिखर जाता है। आरसीपी सिंह ने बहुत सही कहा था, ये विपक्ष नहीं है, ये पेड़ पे, ये विपक्षी नहीं, ये पेड़ पे बैठे वो पक्षी हैं जो एक साथ कभी नहीं आ सकते। है राजनीति है, राजनीति में कोई किसी का परमानेंट दुश्मन नहीं होता, परमानेंट दोस्त नहीं होता, सब मौके की नजाकत को देखते हुए सत्ता को पाने के लिए काम करते हैं। तो जिस तरीके से सिग्रीवाल साहब ने कहा कि 2024 में वापस आ रहे हैं, बिहार में जंगल राज की वापसी भी हो रही है, हो चुकी है, और ये इनका स्टेटमेंट था। बीजेपी के सांसद हैं, कल मैं कोशिश करूंगा कि राष्ट्रीय जनता दल के किसी एक डेलीगेट को मैं बुलाऊं और इसी इशू पे बात करूं। मैं अपने प्रोग्राम में एक दो से ज्यादा व्यक्ति को इसलिए नहीं इंटरटेन करना चाहता, कारण ये है कि अगर ज्यादा लोग बैठ जाए, 6 लोग, 7 लोग, 5 लोग, हम बातचीत उसमें नहीं कर पाए, उसका एक रिजल्ट नहीं आ पाएगा, या रिजल्ट के पास भी नहीं पहुंच पाएंगे। आप जनरली देखते हैं टीवी डिबेट्स में आखिर में क्या होता है, आखिर में वो कुछ मतलब आप कह सकते हैं उसको वर्थलेस प्रोग्राम हो जाता है। मैं ये नहीं चाहता कि वर्थलेस प्रोग्राम की तरह मेरा भी प्रोग्राम। आप कभी भी इस कार्यक्रम को देखें, आज लाइव पे देखें या रिकॉर्डेड प्रोग्राम हमारे फेसबुक यूट्यूब पेज पे अवेलेबल होगा, आप देखिएगा, आपको इसका वर्दीनेस जरूर पता चलेगा कि आखिर इसमें वर्थफुल क्या चीज है। क्योंकि इसमें सबसे पहले हम तो किसी एक ही गेस्ट को एंटरटेन करते हैं, उनकी बात को सुनते हैं और अपने सवाल एज अ पब्लिक के ओर से हम डालते हैं, गोल्डन सवाल भी देते हैं, नॉर्मल सवाल भी देते हैं, फिर बाद में कोशिश करते हैं कि जो उन्होंने सवाल के जवाब दिए उस जवाब को लेकर के अपन अपोनेंट के पास जाए, अपोनेंट को भी बुलाएं अपने लाइव सेशन में, उनसे भी सवाल जवाब करें, ताकि जनता अपने आप को, चूंकि पत्रकारिता लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा गया है पत्रकारिता को, तो कहीं से आपको ये ना लगे कि ये जो जर्नलिज्म पेशा है वो आपके साथ अन्याय कर रही है। हालांकि अन्याय आपके साथ बहुत सारे लोग कर ही रहे होंगे, नो डाउट, अलग अलग सिस्टम के लोग, जो सिस्टम के अंदर है, जो सिस्टम के बाहर है, और हो सकता है कि आपके साथ अन्याय जर्नलिज्म के लोग भी करते होंगे। खैर, ज्यादा बात को ना बढ़ाते हुए कार्यक्रम को यही स्टॉप करते हैं और कल हम वापस मिलेंगे। धन्यवाद।